कामदा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फलदा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कामदा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फलदा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको कामदा एकादशी की परम कल्याणकारी कथा सुनाएंगे। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसमें विधि विधान से श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। कामदा एकादशी व्रत करने से मानव की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है एवं समस्त पापों का नाश होता है। कामदा एकादशी व्रत करने वालों को पूजा पाठ के पश्चात इस कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आई जो एकादशी, राजा दिलीप ने सबसे पहले ये व्रत कथा सुनी। मुनि वशिष्ठ से राजा दिलीप ने जब है जानना चाहा, कामदा एकादशी महात्म उनको है बतलाया। और महाभारत काल में ये श्री कृष्णा ने सुनाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने सुनने की इच्छा जताई, क्योंकि पांचों पांडव उनके बताए मार्ग चले। मानते थे आदेश वो उनका श्री कृष्ण जो कहते। आज युधिष्ठिर फिर से उनके पास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फलदा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, कामदा एकादशी की व्रत कथा सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाई थी और महाभारत काल में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। जब युधिष्ठिर ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का महात्म और कथा जानने की इच्छा व्यक्त की, तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा एकादशी व्रत करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। अब मैं तुम्हें कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। कामदा एकादशी व्रत कथा अब तुम सुनो युधिष्ठिर। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक था एक नगर। पुंडरीक नाम के राजा का उस नगर में था शासन। ऐश्वर्य और धन वैभव से नगर वो था संपन्न। किन्नर गंधर्व यक्ष नाग और रहती थी अप्सराएं। सेवा में रहते थे उपस्थित राजा जिसे बुलाए। ललित नाम का एक गंधर्व भी उसी नगर में रहता। अपनी पत्नी ललिता से वो प्रेम बड़ा ही करता। एक दिन राजा गायन के लिए उसे बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फलदा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति
युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, राजा पुंडरीक का नगर सब सुविधाओं से संपन्न था। किन्नर, गंधर्व, नाग, यक्ष और अप्सराएं राजा की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। जिनमें ललित नाम का एक गंधर्व था। उसकी पत्नी ललिता बहुत सुंदर और रूपवती थी। ललित अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि कुछ पल भी उससे दूर नहीं रह सकता था। एक दिन राजा पुंडरीक ने सभा में ललित को गायन के लिए बुलाया। ललित नाम का गंधर्व कर रहा सभा में जब गायन। पत्नी ललिता के ख्याल में भटक रहा था मन। करकट नामक एक नाग ने ये है जान लिया। गायन करते करते ललित तो सुर से भटक गया। जान गया वो नाग किसकी पत्नी है कारण, जिसकी याद में ललित भटक गया करते हुए गायन। और उस नाग ने अपने राजा को ये बता दिया। गायन करते हुए ललित तो सुर से भटक गया। इतना सुनकर राजा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। फलदायी एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहने लगे कि जब राजा पुंडरीक ने जान लिया कि ललित अपनी पत्नी ललिता की याद में सुर से भटक गया, तो राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम सभा में गायन करते करते अपनी पत्नी को याद कर रहे हो। जाओ, अपने इस कर्म का फल भोगो। मैं तुम्हें राक्षस योनि में गिरने का श्राप देता हूँ। राजा पुंडरीक ने जो ललित को श्राप दिया है, उनके श्राप से विशाल काय वो राक्षस बन गया है। बढ़कर नाक हो गई उसकी किसी गुफा के जैसे। सर के ऊपर बाल उगे पर्वत पे वृक्ष हो जैसे। मुख से अग्नि लगी निकलने और नेत्र दहके। हुई 8 योजन की काया उसकी तो बढ़ के। राक्षस योनि में गिरकर बड़े दुख वो लगा भोगने। गंधर्व से राक्षस बना दिया स्वयं उसी के दोष ने। कर्मों के फल सबके एक दिन आगे आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। फलदायी एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि ललित राजा के श्राप से एक विशाल काय राक्षस बन गया, जिसकी गर्दन किसी पर्वत के समान लग रही थी और नाक किसी कंदरा के समान प्रतीत हो रही थी। नेत्र सूर्य के जैसे दहक रहे थे। उसकी काया बढ़कर 8 योजन की हो गई थी। तो इस बात की खबर उसकी पत्नी ललिता को लगी। ललिता दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास आई, किंतु उसने ललिता को नहीं पहचाना और अपनी विशालकाय देह के साथ अनेकों दुख भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। अपनी पत्नी ललिता को भी ना पहचान सका है। पति प्रेम में व्याकुल किंतु बड़ी ही ललिता है। वन वन भटक रहा वो ललिता पीछे पीछे जाए।
अपनी पत्नी की आवाज भी वो तो सुन नहीं पाए, क्योंकि काया बढ़ कर के हुई उसकी 8 योजन। राक्षस योनि में गिर कर वो भटक रहा वन वन। ललिता अपने पति के सब दुखों को देख रही है, जहाँ भी जाए ललिता पीछे पीछे चल रही है। एक दिन दोनों विंध्याचल पर्वत पर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फलदा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, ललित राक्षस योनि में गिरकर महान दुख भोगता हुआ वन वन भटकने लगा। ललिता व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चल रही थी, किंतु विशाल देह होने के कारण ललिता की आवाज भी नहीं पहुंच रही थी। ललिता अपने पति के दुख से बड़ी ही व्याकुल थी और किसी प्रकार उसे राक्षस योनि से मुक्त कराना चाहती थी। एक दिन जब ललित भटकते भटकते विंध्याचल पर्वत पर आया तो ललित को श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उसके मन में उम्मीद जगी और ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आ गई। ऋषि श्रृंगी का आश्रम जब ललिता को दिया है दिखाई, लेकर आशा ललिता तो उसी ओर चली आई। देख ऋषि का आश्रम उसको कुछ उम्मीद हुई, सोचा मन में श्रृंगी ऋषि ही उपाय बताए कोई। आकर मुनि के चरणों में ललिता ने शीश झुकाया, श्रृंगी ऋषि को अपना सब दुख ललिता ने है सुनाया। बोली, मुनिवर आप उपाय ऐसा कोई बताए, जिससे मुक्त राक्षस योनि से मेरे पति हो जाए। श्रृंगी ऋषि ललिता को एक उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फलदा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखकर ललिता के मन में आशा जगी और ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चली आई। उन्हें प्रणाम करके ललिता ने अपना सारा दुख सुनाया और राक्षस योनि से अपने पति की मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब श्रृंगी ऋषि ने ललिता से कहा, हे महाभागे, तुम्हें बताता हूँ मैं एक उपाय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आए, कामदा एकादशी है पुत्री जिसको कहते हैं। व्रत करने से हरि सब इच्छा पूरी करते हैं। विधि विधान से तुम भी कामदा एकादशी व्रत करना और श्रद्धा से श्री हरि विष्णु का नाम सुमिरना, और फिर उस व्रत का फल देना तुम अपने पति को। व्रत का फल पाकर राक्षस योनि से छूटे वो, कामना पूर्ति वाला व्रत इस देवी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फलदा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी
श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, श्रृंगी ऋषि ने ललिता से कहा कि तुम कामता एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो और रात को श्री हरि के नाम का जागरण करो तथा सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा दो। इसके पश्चात श्री हरि से विनती करना कि मैं अपने व्रत का फल अपने पति को प्रदान कर रही हूँ। कामदा एकादशी व्रत का फल प्राप्त होने से तुम्हारे पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। ललिता को जो श्रृंगी ऋषि ने उचित उपाय बताया, ऋषिवर के चरणों में फिर ललिता ने शीश झुकाया। कहने लगी वो आपने किया जो मुझ पर है उपकार, किन शब्दों में प्रकट करूं मैं आपका ये आभार। जो भी उपाय बताया आपने उसे निभाऊंगी, अपने पति को इस योनि से मुक्त कराऊंगी। कामदा एकादशी व्रत फिर ललिता ने है किया और व्रत करने का फल अपने पति को है दिया। मुक्त राक्षस योनि से फिर वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फलदा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए महात्म्य भी बताया कि किस प्रकार ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी द्वारा किए गए व्रत का फल पाकर राक्षस योनि से मुक्त हो गए। युधिष्ठिर ने कथा सुनकर श्री कृष्ण का बड़ा ही आभार प्रकट किया। कथा को सुन के प्रकट किया है युधिष्ठिर ने आभार। कहने लगे हैं केशव तुमको नमन है बारंबार। कामदा एकादशी व्रत की आपने कथा सुनाई, जान गया मैं इस व्रत का फल उत्तम है बड़ा ही। कामदा एकादशी व्रत की भक्तों कथा यही है, श्री कृष्ण के मुख से जो कि युधिष्ठिर ने सुनी है। डीएस पाल ने भी कर दिया उसी कथा का वर्णन, भक्तों के संग नित्य सुने जिसे हंस राज रलहन। फौजी सुरेश के शब्द बड़े भक्तों को भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फलदा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत